सृष्टि, तुम्हारा कोरियर। क्या हुआ जी? कैसे कागज है ये? सार्थक ने सृष्टि को तलाक का नोटिस भेजा है। अगर पत्नियों को तलाक का नोटिस भेजकर ऐसे कामयाबी दर्शाई जाती है तो हमें ऐसी कामयाबी नहीं चाहिए। सार्थक ने तलाक के कागजात भेज दिए। अब तो सब कुछ पूरी तरह से खत्म। तो सार्थक, आज से इस नए प्रोजेक्ट के ऑफिशियल हेड तुम हो। ये रहा लेटर, साइन कर दो। सृष्टि, हमें लगता है कि तुम्हें इस डिवोर्स नोटिस पर साइन कर देना चाहिए। कितनी बार कहा था तुमसे, कितनी बार कि सार्थक तुम्हारे लिए सही नहीं है। हाँ सृष्टि। सार्थक, डिवोर्स नोटिस मिला तुम्हारा? हाँ तो साइन करके भेज दो। और हाँ, इस बार कोई बहस मत करना प्लीज। नहीं, बस एक आखिरी बार मिलना चाहते थे। आओगे? नहीं, बिजी हूँ। सार्थक प्लीज, बस एक आखिरी बार, प्यार के लिए ना सही, दोस्ती के लिए ही सही। ठीक है। हम 9 बजे छत पर इंतजार करेंगे तुम्हारा। ठीक है। यस, तू हाथ पाँव धो ले, हम आ रहे हैं। हाँ, जा। कुछ खबर देनी है? हाँ, आई हो, कुछ तो लेके आई हो। हाँ? सुनाओ। सार्थक ने सृष्टि को तलाक के कागजात दे दिए। क्या कह रही हो? अरे और नहीं तो का। अभी जब सुने ना, बस हमारे तो पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। अरे आखिरकार ये ढोंगी आदर्श बहू से हमारे भाई को मुक्ति मिल गई। कल्याणी, तुम इतना कैसे गिर सकती हो? किसी का रिश्ता टूट रहा है और तुम खुशी मना रही हो? अब तक तो तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए हमें केवल दुख होता था, लेकिन आज सर मार रही है हमें। पप्पा, अब जो सोचना चाहते हो ना, सोच सकते हो। हमारे भाई जहाँ पे खुश, वहाँ हम खुश। वैसे भी उस सृष्टि हमें एक फूटी आंख नहीं भाती थी। पप्पा, कहाँ ले जा रहे हो? ये गहने सृष्टि के हैं, उसी को देने जा रहे हैं। काहे? ये गहने इस घर की अमानत है,
उस सृष्टि का इस पर कोनो अधिकार नहीं है। अब रख दो अंदर जाकर। हाँ कल्याणी, तुम्हारी बकवास सुनते हैं इसका मतलब ये नहीं कि तुम फैसले सुनाओगे। इन गहनों पर केवल सृष्टि का अधिकार है और ये उसी के पास जाएंगे। और अगर तुमने इस बारे में घर में किसी से एक शब्द भी कहा ना, तो हमारा वो रूप देखोगी जो सोचा नहीं होगा। चेता रहे हैं बेटा हम तुम्हें। इनका बस चले ना, पूरा घर उठा के महारानी को दे दे। मम्मी कहने तो गए। अरे छोड़ो गहनों की कल्याणी, तुम्हारा भाई सार्थक वो तरक्की करता रहेगा तो ऐसे कितने ही गहने तुमको खरीद के दे देगा। तुमको गहनों की पड़ी है, हमारी खोपड़ियां सन्न हो गई। अरे पिछले 10 पुश्तों में किसी ने हमारे घर में तलाक नहीं लिया न दिया। इज्जत पे ना भट्टा लग गया है एकदम। समधी जी, नमस्ते समझी। नमस्ते। हमें सृष्टि से मिलना था। जी वो अपने कमरे में है। जब से उसे हम उसे अभी बुला देते। नहीं, रहने दीजिए भाभी जी, हम उसे वहीं मिल लेंगे। सृष्टि बेटा। पापा जी, बेटा हमें तुमसे कुछ बात करनी थी। बेटा हम जानते हैं कि तुमने इस रिश्ते में बहुत हिम्मत दिखाई है, इस रिश्ते को बचाने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन और अब हम ये कहना चाहेंगे कि तुम इस नोटिस को अपना लो बेटा। छोड़ दो सार्थक को, वो तुम्हारे लायक नहीं है बेटा। जिंदगी में आगे बढ़ो, जो हो गया उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है बेटा, ना ही किसी के एहसान की जरूरत है। तुम में खुद इतनी क्षमता है कि तुम अपनी जिंदगी की शुरुआत अपने बल पर कर सकती हो बेटा, अपने दम पर कर सकती हो। ये लो तुम्हारी अमानत, ये तुम वहीं छोड़ आई थी बेटा, लो। नहीं पापा जी, हम ये नहीं ले सकते। जिस रिश्ते के जुड़ने की वजह से हमें ये सब कुछ मिला था, जब वो रिश्ता ही नहीं रहा तो हम ये गहने कैसे ले सकते हैं? नहीं बेटा, ये गहने तुम्हें किसी रिश्ते की मजबूरी में नहीं मिले थे, बल्कि ये तो हम सबका आशीर्वाद था तुम्हारे लिए। और बेटा इन गहनों पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है। ले लो इन्हें बेटा और अपने भविष्य की शुरुआत करो। इतना ना सोचो बेटा, जीवन रुकने का नाम नहीं है। और फिर तुम जिसके बारे में इतना सोच रही हो, वो तो कब का आगे निकल गया। अब तुम्हें आगे बढ़ना है, अपना रास्ता खोजना है। तुम जो अपनी पहचान खो चुकी हो, उसे दोबारा हासिल करो बेटा। और उसके लिए तुम्हें किसी पर बोझ बनने की जरूरत नहीं है बेटा। इन गहनों के सहारे तुम अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकती हो।
लो, अपने नए सफर की शुरुआत करो। और एक बात हमेशा याद रखना बेटा, हम पहले भी कई बार कह चुके हैं, तुम्हारे साथ कभी कोई हो या ना हो, तुम्हारा ये पापा हमेशा तुम्हारे साथ है। इसलिए अगर कभी कोई तुम्हें कुछ कहे तो उसे डट के जवाब दे देना, क्योंकि तुम उस गलती की सजा भुगत रही हो जो तुमने की ही नहीं। इसलिए तुम्हें किसी के आगे झुकने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, कभी किसी के आगे मत झुकना। अच्छा बेटा, अब हम चलते हैं। पापा जी, कहाँ? घर और का? इतनी जल्दी? गॉड सार्थक, यू आर सो कंजूस। इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, पार्टी कौन देगा? नहीं दोगे पार्टी? ऑफ कोर्स देंगे पार्टी। गुड, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी डिनर प्लान कर लिया है। कम। तुम आज भी नहीं आए सार्थक, और शायद अब कभी नहीं आओगे। तुमने साबित कर ही दिया कि हम में अब दोस्ती भी नहीं बची है। हम जानते हैं सृष्टि कि तुम नौकरी नहीं कर सकते, तो हम हर महीने तुम्हें पैसा भेजेंगे, लेकिन हमारी जिंदगी से चली जाओ। प्लीज हमारा पीछा छोड़ दो यार। मम्मी जी, कब तक चलेगा ये? अब क्या चैन से पानी भी नहीं भरने देंगी ये सोसाइटी की औरतें? इतने सवाल, इतने ताने, परेशान हो गए हम। हद हो गई। करे कोई और भुगते हम। अब हम क्या बताएं बेटा, सब तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। सब किस्मत का दोष है। जब बेटी अपना ससुराल छोड़कर मायके वापस आ जाती है तो लोग जीने नहीं देते। सही कह रही हो राशि, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों को दोष कैसे दे सकते हैं? बहुत अफसोस होता है, जिन बच्चों पर कभी गर्व किया करते थे आज उन्हीं की वजह से सर नहीं उठा सकते।
सृष्टि, बैग लेकर कहाँ जा रही हो तुम? अपने ससुराल? बहुत अच्छा किया बेटा, तुमने जल्द ही ना बहुत सही फैसला लिया है। सही कहा माँ आपने, पहले ससुराल छोड़ने का और अब मायका। प्यार की लुका छुपी। सृष्टि, ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो तुम? अपने ससुराल? बहुत अच्छा किया बेटा, तुमने जल्द ही ना बहुत सही फैसला लिया है। सही कहा माँ आपने, हमने बिल्कुल सही फैसला किया है, पहले ससुराल छोड़ने का और अब मायका। ये घर छोड़कर तुम कहाँ जाओ? अपना घर बनाने। ससुराल और मायके के बीच में हमारा अपना घर तो कभी बना ही नहीं, बस अब वही घर बनाने जा रहे हैं हम। और वैसे भी आपने हमें इस काबिल बनाया है पापा कि हम अपने दम पर कुछ कर सके, हम किसी पर बोझ बनकर ना रहे। आप पर भी नहीं। और आप सबसे माफी मांगना चाहते हैं। हमारी वजह से आप लोगों को बहुत तकलीफ सहनी पड़ी, पर हम वादा करते हैं हम अपनी वजह से आप लोगों को और दुख नहीं देंगे। आज तक जो कुछ भी आपने किया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हमें इस लायक बनाने के लिए कि हम कुछ कर सके, बस वही करने जा रहे हैं। विद्या, कहाँ जाएगी तू विद्या? ऐसा कोई करता है क्या? अपना घर छोड़ के कहीं जाता है क्या? अच्छा विद्या, अच्छा। सृष्टि में प्यार की लुका छुपी।
कोई रास्ता नहीं है दादी? आप ही बताइए, हम ऐसी जगह कैसे रहें जहां पर हमें समझने के लिए कोई तैयार ही ना हो? हम ऐसी जगह कैसे रहें जहां पर हमारा फैसला, हमारी सोच, हमारे नजरिए का कोई मोल ही ना हो? ऐसी जगह रहकर हम खुद को और उनको और तकलीफ नहीं देना चाहते। बिटिया, हम तो तुम्हें समझते हैं ना। बच्चों, बुरा वक्त है बेटा, बदल जाएगा। बच्चों, बेटा खुद नहीं बदलेगा दादी, बदलना पड़ेगा। और आपने यही तो हमेशा हमें सिखाया है ना। तो बस हमें जाने दीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि जो करे, जहां रहे, कामयाब हो। अपना ख्याल रखना बेटा।